हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो सीजी टेट के एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा यहाँ से। क्योंकि यहाँ से जो कि आपको नंबर जो कि देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ से आप जो कि पेपर में एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए यहाँ पे। और अगर सीजी टेट का जो कि एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो गया, जिन लोग नहीं निकाले हैं एडमिट कार्ड तो प्रिंट करवा सकते हैं, जारी कर दिए गए हैं व्यापम द्वारा। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। तो निम्न से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। जो कि यह लक्षण जो कि एक मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन तथा लिकट निम्न में से किस मापन से संबंधित? अभिवृत्ति, बुद्धि, मूल्य, व्यक्तित्व। तो थर्स्टन तथा लिकट निम्न से काला जिसका किसका मापन संबंधित है? तो यह आपके अभिवृत्ति से, जो कि थर्स्टन और लिकट इससे जो इस मापन से संबंधित है, तो इसका अभिवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो अभिप्रेरण, सृजनात्मकता, रुचि, बुद्धि। तो उत्सुकता परीक्षण निम्न में से आपका सृजनात्मकता से घटक है, तो सृजनात्मक का घटक है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं? तो प्रवाह, मौलिकता, मितव्ययता, उपयोगिता। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से जो मितव्ययता है यह जो कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो प्रवाह, मौलिकता, उपयोगिता जो कि सृजनात्मकता की जो कि संबंधित है, तो इसका जो कि सी इसमें नहीं है पूछा गया है, तो मितव्ययता इसका गलत आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। गैगने निम्न में से किससे संबंधित हो? अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का श्रेणीकरण, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो इनमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम का श्रेणीक्रम, जो कि गैगने जो कि नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो आपका कालानुक्रमिक आयु से जो कि व्युत्क्रमति जो कि संबंधित है बुद्धि लब्धि से। अगला क्वेश्चन है, पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो पीएफ का प्रयोग जो कि आपका व्यक्तित्व जो कि मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है पीएफ का। बुद्धि का तरल मौजिक डल किसने दिया था? तो बुद्धि का तरल मौजिक डल आपका जो कि कैटल ने जो कि बुद्धि के तरल मौजिक डल इन्होंने दिया था। बच्चे के जो कि संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, तो विद्यालय में कक्षा का वातावरण जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से उत्तम स्थान है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय में कक्षा का वातावरण उत्तम स्थान है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के दांत कौन कौन से हैं? तो आपका आवश्यकता जो कि अभिप्रेरणा के दांत यहाँ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है? तो सीखना कहा जाता है। जो कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन होता है जो कि सीखना जो कि अभ्यास के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो आपका अनुभूति जो कि स्मृति से संबंधित नहीं, धारण, पहचान, पुनर्मरण जो कि यह स्मृति से संबंधित है। मोस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? तो आपका आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है मोस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो आपका प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो कि प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व शैली बेहतर है आपका प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो आपका ड्रेवर जो कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखने अध्ययन का बिंदु है, तो इसका ड्रेवर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका बौद्धिक खेल जो कि चेस तथा कार्ड को जो कि वर्गीकृत किया जा सकता है। अभिवृत्ति जो कि संप्रत्यय है, तो आपका ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिवृत्ति से क्रियापरक, संज्ञानपरक, समयात्मक जो कि ये सभी अभिवृत्ति संप्रदाय से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि
तो बुद्धि है अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की क्षमता, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से अमूर्त चिंतन की योग्यता, बुद्धि, सीखने की क्षमता, इसके मनोवैज्ञानिकों अनुसार बुद्धि है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेरणा का यही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम से है, तो चिंतन, तर्क, बोध, विवेक, तो प्रेरणा का सही संबंध उपलब्धि से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोध, जो कि अधिगम का बोध से है। तो प्रेरणा का सही संबंध उपलब्धि अधिगम का बोध होता है। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार जिसे GRI कहा जाता है, तो चिंतन और कल्पना, जो कि थार्नडाइक के व्यक्तित्व और वर्गीकरण का आधार होता है, चिंतन और कल्पना। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है, तो आपका प्रतीपकारी अवरोध, जो कि यहाँ का भूलने का सिद्धांत है प्रतीपकारी अवरोध। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसको छोड़ के, तो संबंध के छोड़ के, जो कि मानसिक विकार के लक्षण को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का बाल कहा जाता है, तो इसका प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। विकास के जो कि आपका किशोरावस्था काल को जो कि अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। पावला ने सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन पर खाली स्थान का प्रयोग किया था, तो आपको कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। तो पावला ने जो कि सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन आपके जो कि यहाँ कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। सीखने के जो तौर तरीके हैं, सीखने के वक्र हैं, तो आपका सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं सीखने के वक्र। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, तो व्यक्तिक भिन्नता का, जो कि अध्यापन के समय अध्यापक को ये सब ध्यान रखना चाहिए। कट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं तो उन्हें कहते हैं, तो उसको गतिशीलता कहते हैं, जो कि कट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन उसे गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान में घनिष्ठ संबंध है, तो आपके समायोजन में जो कि घनिष्ठ संबंध मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ मुख्य रूप से होते हैं, तो समायोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता में को जो कि अधिक स्वतंत्र देता है, तो आपका सृजन जो कि शीलतावाद जो कि इसमें से अधिगमकर्ता के अधिक स्वतंत्र देता है, तो सृजन जो कि शीलतावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, तो आपका ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। विचार साहचर्य विधि, मिश्रित विधि, तो इसमें से दोनों आ जाएगा, जो कि स्मरण करने की विधि होती है। इसके बाद देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि आपका प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बुनियादी स्तर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपका लेखन में जो कि स्पष्टता होनी चाहिए श्याम पट पर जो कि लिखते समय। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करते हैं, तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही लेंगे। इसमें पेडोलॉजी क्वेश्चन है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होता है, तो आपका डी आंसर सही है, सस्वर अधिगम द्वारा जो कि विद्यार्थियों को जो कि अभिप्रेरित करना उचित होता है विद्यालय में। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जो कि होता है। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवांछित व्यवहार जो किंचित परिवर्तन में जो सबसे प्रभावी पद्धति है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें धन्यवाद
देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह वैयक्तिक असफल, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह वैयक्तिक असफलता होती है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो यह आज्ञाकारिता, जो कि विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आज्ञाकारिता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप किसी कक्षा में पाठ में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता तो क्या करेंगे, तो आपका आंसर डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य जो 12 वर्ष की जो आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, जो कि उसको जो कि अधिक होना चाहिए 12 वर्ष की आयु में एक सामान्य में, तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, इसका सही आंसर हो जाए। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण होता है, तो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, जो कि विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका समय समय पर जो कि विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, जिससे विद्यार्थियों को श्रम की स्फूर्ति का विकास भी इससे होगा, तो इसमें प्रभाव भी पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो आपको किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के प्रमुख जो कि विकास के लिए उत्तरदायी होगा, तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन उसका यह क्षेत्र है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में जो कि सार्वत्रिक है विकास का अर्थ है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सर्वाधिक विकास का अर्थ है, तो अंगीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी तो बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, बाल मनोविज्ञान की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को समझने के लिए जो कि शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो प्राक बाल्यावस्था में जो कि समकक्षी वर्ग सक्रिय सदस्य बनते हैं बच्चे अपने। अगला क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है, तो मन के प्रकार्य का अन्वेषण जो कि मनोचित्रण का संदर्भ है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, तो दूसरों को साथ लड़ना, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों के साथ लड़ना जो कि प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से जो कि क्या नहीं है पूछा, तो इसका दूसरों के साथ लड़ना इसका सही आंसर नहीं है, बाकी ABCD सही आंसर हो जाएगा, जो कि ए को छोड़ के। तो आपके क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लंबा वीडियो हो जाएगी इसलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।